बिहार की राजनीति में विधानसभा चुनाव जितने ही नजदीक आ रहे हैं, वोट की राजनीति करने वाली पार्टियों के लगातार अलग अलग बयान भी आ रहे हैं। क्योंकि एक तरफ अमित शाह इस समय बिहार के दौरे पे हैं और पूरे देश में और खास करके मुस्लिम समाज इस समय बिहार में वक्फ संशोधन बिल पे लगातार धरना प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन वहीं देखें तो चिराग पासवान ने पटना पहुंचते ही एक बड़ा बयान दे दिया। वैसे अगर देखा जाए तो बिहार में आने वाले चुनावों को लेकर राजनीतिक पारा हाई है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर राजद और एनडीए आमने सामने है। राजद एक तरफ बिल का विरोध कर रही है तो वहीं भाजपा इसका समर्थन कर रही है। भाजपा का कहना है कि इसमें मुस्लिम समुदाय के गरीब लोगों को लाभ होगा। वहीं अगर देखा जाए तो सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर चिराग पासवान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर ये नेता मुसलमानों के हितैषी होने का दावा करते हैं तो उन्हें केंद्र सरकार में अपनी ताकत का इस्तेमाल करके वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को रोकना चाहिए। वैसे अगर देखा जाए तो वक्फ बोर्ड का मामला पूरे देश में गरमाया हुआ है और बिहार में खास करके, क्योंकि बिहार में 5 महीने के बाद ही चुनाव है और ऐसे में जो विपक्षी दल है विशेषकर आरजेडी से भुनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। तेजस्वी यादव जैसे नेता वक्फ बोर्ड बिल के ऊपर हो रहे किसी भी आंदोलन का चेहरा बनने को हमेशा तैयार है। ऐसे में बिहार की राजनीति में ओवैसी ने भी नया पासा फेंका है। लेकिन वहीं देखा जाए तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मुस्लिम मुख्यमंत्री की मांग करके सबकी बोलती बंद कर दी है। चिराग पासवान ने साफ शब्दों में कहा कि अगर विपक्षी पार्टियां अगर मुस्लिम समाज की इतनी ही हितैषी बनती हैं तो सबसे पहले वो मुस्लिम समाज को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करे। वैसे अगर देखा जाए तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान लालू प्रसाद यादव को होगा, क्योंकि चिराग पासवान ने लालू प्रसाद यादव के यम समीकरण को ध्वस्त किया है और राजद सरकार बनाने की बात कर रही है। लेकिन विधानसभा चुनाव में अगर ये फैक्टर सही रहा तो वो दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाएगी। वैसे अगर देखा जाए तो लगातार चिराग पासवान इस समय कई इंटरव्यू में शामिल हुए और हर जगह बस यही सवाल हुए कि आखिर वक्फ संशोधन बिल पे आपकी क्या राय है। लेकिन चिराग पासवान ने हर जगह बस यही बोला कि उन्हें जाति धर्म पे भरोसा नहीं है और जाति धर्म पे राजनीति करने वाले हर नेताओं को कड़ा जवाब दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि चाहे वो एनडीए का नेता हो चाहे विपक्ष का नेता हो, कोई भी अगर जाति धर्म की बात करता है तो वो सही नहीं है। क्योंकि चिराग पासवान ने साफ शब्दों में कहा कि अगर बात ही करनी है तो विकास की बात करो, किसी जाति धर्म की बात मत करो। लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान ने पटना पहुंचते ही जो जाति धर्म वाले नेताओं को जवाब दिया है उसका राजनीति में क्या असर होता है। कोई जरूरत नहीं है, दशकों से ये सब होता आ रहा है। भारत का पुराना इतिहास रहा है जहाँ पे हर धर्म से आने वाले लोगों ने भाईचारे के तहत अपने अपने धर्म का विस्तार करते हुए बहुत ही सहज तरीके से जीवन व्यापन किया है। ऐसे में कौन कहाँ पे नमाज पढ़ेगा, तो नवरात्रों में दुकानें खुलेंगी बंद होंगी, ये सब फालतू की बातें हैं। कोई इस पे चर्चा की जरूरत नहीं है, गुंजाइश भी नहीं है। लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की सोच की वजह से समाज में बंटवारा पैदा करने का प्रयास करते हैं, जो कि कतई उचित नहीं है। आज की तारीख में बड़े ज्वलंत विषय हैं जिसको लेकर चर्चा होनी चाहिए। दूसरों के धर्म या किसी के भी धर्म पे कम से कम राजनीतिक दलों को इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है। मैं मानता हूं जिस दिन धार्मिक संगठन, भले वो किसी भी धर्म से जुड़े हों, जिस दिन धार्मिक संगठन राजनीति या राजनीतिक दलों का संरक्षण करना बंद कर दें और जिस दिन राजनेता और राजनीतिक दल धर्म के विषयों में हस्तक्षेप करना बंद कर देंगे तो कम से कम 90% समस्या वहीं पे हल हो जाएगी। समस्या तब उत्पन्न होती है जब राजनीतिक सोच के साथ इन विवादों को जन्म दिया जाता है। फालतू है, कोई जरूरत नहीं इन सब। वैसे अगर देखा जाए तो चिराग पासवान ने जाति धर्म वाले नेताओं का एक सटीक जवाब दिया है। खैर, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।